नाज़रीन सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी हज़रात बखैरियत होंगे। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुशहाल रखे। नाज़रीन सामीन कराम, आज मैं आपको वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ों के मुतालिक बयान करने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं आपको नवाक़िज़ वज़ू बयान करूँ, आपसे मुअद्दबाना गुजारिश व अपील है कि अगर आपने हमारे चैनल ऑनलाइन मसाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। सामीन, वज़ू को तोड़ने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनमें से यह है कि पेशाब पाखाना करना, इनसे भी क्या है वज़ू टूट जाता है, या पेशाब पाखाना के रास्ते से किसी और चीज़ का निकल जाना, इससे भी हमारा वज़ू क्या है टूट जाएगा। पेशाब पाखाना के रास्ते से पथरी का निकलना या कीड़ा का निकलना, इससे भी हमारा वज़ू टूट जाता है। ऐसे ही वदी का निकलना, वदी क्या चीज़ है? वदी वो सफ़ेद रुतूबत है जो पेशाब के साथ निकलती है। ऐसे ही मज़ी का निकलना, मज़ी क्या है? मज़ी वो रुतूबत है जो शहवत के हालत में इंसाल से पहले निकलती है, इससे भी क्या है हमारा वज़ू टूट जाता है। ऐसे ही मनी का निकलना, मनी के निकलने से भी वज़ू टूट जाता है। खून, पीप और जर्द पानी का निकल कर बह जाना, इससे वज़ू टूट जाता है। याद रहे कि अगर खून क्या है चमका, ज़ाहिर हुआ, या जर्द पानी यानी पीला पानी जो फुंसियों में रहता है वो ज़ाहिर हुआ, या जो है पीप ज़ाहिर हुआ और बहा नहीं, तो उससे हमारा वज़ू नहीं टूटेगा। यानी मिसाल के तौर पर किसी ने हमारे जिस्म में सुई चुभई गई तो उससे क्या है खून ज़ाहिर हुआ और बहा नहीं, तो उससे हमारा वज़ू नहीं टूटेगा। ऐसे ही खाने या पानी या जो है पित्त की कै मुँह भर होना, इससे भी क्या है हमारा वज़ू टूट जाएगा। लेकिन अगर मुँह भर नहीं है, मुँह भर कै नहीं है, तो इससे वज़ू नहीं टूटेगा। ऐसे ही बेहोश हो जाने से वज़ू टूट जाएगा, या इतना नशा होना कि चलने में पैर लड़खड़ाएं, इससे भी वज़ू हमारा टूट जाएगा। या पागल हो जाना या गशी हो जाना, यानी किसी चीज़ के खाने से या किसी चीज़ के पीने से क्या है नशा हो जाना, इससे भी क्या है हमारा वज़ू टूट जाएगा। या सामीन कराम, रुकू सुजूद वाली नमाज में कहक़ह मार कर हंसना, इससे भी वज़ू टूट जाएगा। याद रहे कि मुस्कुराना और हंसना और कहक़ह मार कर हंसना ये अलग अलग चीज़ें हैं। मुस्कुराने का मतलब ये है कि उसमें सिर्फ दांत ज़ाहिर होते हैं, जिससे हमारा वज़ू नहीं टूटेगा। और हंसना यानी हम नमाज़ पढ़ रहे हैं और नमाज में हंसे और उस हंसी को, हमारी आवाज़ को सिर्फ हमने सुना, दूसरे ने नहीं सुना, तो इससे हमारा वज़ू नहीं टूटेगा। कहक़ह मार कर हंसना यानी ज़ोर से हंसना, जिसको क्या है हमारे जो बगल में नमाज़ पढ़ रहे हैं वो सुन लें, यानी हमारे अलावा लोग सुन लें, तो इससे हमारा वज़ू क्या है टूट जाएगा। ऐसे ही नींद से भी वज़ू टूट जाएगा, यानी इस तरह सोना कि हमारे जिस्म के जो आज़ा हैं, हमारे जिस्म के जो टुकड़े हैं वो क्या है ढीले पड़ जाएं, इससे भी क्या है वज़ू टूट जाएगा। ऐसे ही दुखती आँख से जो पानी बहता है, जो कीचड़ या मैल निकलता है, इससे भी क्या है वज़ू टूट जाएगा। और ये मैल या पानी दुखती आँख से जो बहता है ये नापाक ही, ये जिस चीज़ में भी लगेगा उसका धोना भी क्या है ज़रूरी है। ऐसे ही सामीन इकराम, मुँह भर कै जो ना हो, उससे भी क्या है हमारा वज़ू नहीं टूटेगा। मुँह भर कै का मतलब क्या है कि जिसको हम बेतकल्लुफ़ ना रोक सकते हों, वो क्या है मुँह भर कै है। अगर बलगम वगैरह की कै हो रही है तो इससे हमारा वज़ू नहीं टूटेगा। सामीन इकराम, ये जो आवाम में बात मशहूर है कि अगर किसी का सतर खुल गया या किसी का घुटना देख लिया या किसी के सामने हमने अपना घुटना खोल दिया, सतर खोल दिया, तो इससे वज़ू टूट जाएगा, ये अफवाह है, इससे वज़ू नहीं टूटता। हाँ, ये वज़ू के आदाब में से है कि सतर का छुपाना, ये वज़ू के आदाब में से है, इसलिए तो इससे क्या है हमारा वज़ू नहीं टूटेगा। ऐसे ही राल है, रेंट है, थूक है, पसीना, मैल, ये सारी चीज़ें पाक हैं। ये अगर किसी चीज़ में या बदन या कपड़े में लग जाएंगी तो इससे क्या है हमारा वज़ू नहीं टूटेगा। और अगर ये हमारे कपड़े या जिस्म में लगी हुई हैं तो हमारी नमाज क्या है हो जाएगी। सामीन इकराम, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।